नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अपना एमपी, आपका अपना एमपी आपसे मांग रहा है सेहतमंद और सुरक्षित होने का वादा। अभी भी आपको इस मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहना है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आप लापरवाही बरत रहे हैं, ये कतई ना करें, चाहे वैक्सीनेशन आपका हुआ हो या ना हुआ हो। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। इस बैठक में सीएम ने जीओएम के प्रेजेंटेशन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री समूह, इनके प्रेजेंटेशन पर खुशी जताई है। जीओएम ने कल प्रेजेंटेशन दिया था, काफी विचार के बाद सुझाव तैयार किए गए हैं, यह कहना है सीएम शिवराज का। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा भी हो रही है। तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, कई प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है और अपडेट यह है कि जीओएम का जो प्रेजेंटेशन था उस पर मुख्यमंत्री काफी खुश भी चलेंगे। शरद, शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ खास अब तक निकल कर आया है? बैठक शुरू हुई, वैसे तो बहुत सारे अहम प्रस्ताव थे जिन पर कैबिनेट को चर्चा करनी थी, लेकिन उन पर चर्चा से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 9 अलग अलग बनाए गए थे, सीहोर में हुई कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद उनके जो प्रेजेंटेशन कल हुए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिन भर अलग अलग ग्रुप के जो प्रेजेंटेशन थे वो देखे थे। तो उन प्रेजेंटेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की और मंत्रियों को धन्यवाद दिया और ये कहा कि जो भी प्रेजेंटेशन थे उसमें मंत्रियों ने और अधिकारियों ने जो भी उसमें शामिल थे उन्होंने बेहतर काम किया और वो देखने पे ये लग रहा था कि जो अध्ययन है वो किया गया है। तो एक बात तो ये है कि मंत्रियों की ट्वीट छपाई गई है कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले। उसके बाद में बैठक शुरू हुई तो तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है चर्चा के वो अब उसमें मंथन किया जा रहा है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता हैं नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री भी हैं, वो मीडिया को अधिकृत तौर पर जानकारी देंगे कि वो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट की अंतिम मोहर लगी है। जी, अंतिम मोहर लगी है। इसके अलावा लगातार वैक्सीनेशन, कॉलेजेस, छात्रों के हितों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर अनौपचारिक चर्चा तो इस पर भी होगी। शरद, बिल्कुल माना जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है और जो फैसले सरकार ले रही है, हालांकि कल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई उनमें लगभग इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। हाँ। इसके बारे में आप कह रहे हैं मसलन 12वीं की जो परीक्षा आयोजित नहीं की गई है तो फिर उसके रिजल्ट का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई है। एक फार्मूला तय कर लिया गया है क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई है। एक फार्मूला तय कर लिया गया है कि आज जो 10वीं के मार्क्स हैं उनके टॉप 5 जो नंबर्स होंगे उनके आधार पर रिजल्ट तय करेगा। तो ये है कोचिंग क्लासेस खोलने और स्कूलों को खोलने, कॉलेजों को खोलने के संदर्भ में भी एक बात कल की गई थी। संभव है कि आज भी कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला उस पर लिया जाए। जब मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे कि क्या ये फैसले उचित होंगे तो देखना होगा कि और क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। जी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। इधर कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। शिवराज ने ट्वीट करते हुए लिखा, आप किस दुनिया में रहते हैं कमलनाथ जी, टीकाकरण के बाद ही कॉलेज खोलने का निर्णय है, कुछ बोलने से पहले सच्चाई जान लेना श्रेयस्कर होता है। ये ट्वीट कर पलटवार किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। आप किस दुनिया में रहते हैं कमलनाथ जी, टीकाकरण के बाद ही कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है, कुछ बोलने से पहले सच्चाई जान लेना श्रेयस्कर होता है। इधर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कॉलेजों को अनलॉक करने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अपनी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है। लंबे समय से कॉलेज बंद हैं, वो ओपन किए जा रहे हैं। सरकार उसने क्या तैयारी कर रखी है हम जानते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने क्या तैयारी? निश्चित रूप से हम अपनी सारी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखते हुए जो कोविड के आवश्यक दिशा निर्देश के बाद
अगस्त में कॉलेज खुलने जा रहे हैं। जून जुलाई की हमारी ओपन बुक परीक्षा आधे पड़ाव तक पूरी हो चुकी है। इसलिए मुझे संतोष है कि हम धीरे धीरे असामान्य परिस्थिति में भी हमारा शैक्षणिक सत्र सामान्य कर लेंगे। कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं कि अभी इतनी तैयारी नहीं थी और वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए पहले, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलनाथ जी की खुद की जानकारी दुरुस्त कर लें। कमलनाथ जी को जानकारी होना चाहिए कि हमारे कॉलेज खोले जाएंगे अगस्त में, सितंबर में पढ़ाई होगी और हमने ये निर्देश जारी किया है कि वैक्सीनेशन के बाद ही कॉलेज चालू होंगे, वो भी 50% छात्र संख्या के बाद। तो इसलिए वो प्रश्न उनका बेमानी है, उनको जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों को अनलॉक करने की शुरुआत हो चुकी है। अगस्त में कॉलेज खुलेंगे। इसे लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया था और कहा कि कॉलेज शुरू करना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार ने क्लास शुरू होने से पहले छात्रों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित कर लिया है? बिना वैक्सीनेशन के कॉलेजों को खोलना छात्रों के जीवन से खिलवाड़ होगा। और भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत करने पर अभिभावकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर पर हंगामा किया, उन्हें घेर लिया। इस दौरान अभिभावकों ने मंत्री से पूछा कि क्या वे मर जाएं, तो नाराज मंत्री ने कहा है कि हां, मरना है तो मर जाओ। उन्होंने यह भी कहा कि आपको जहां कहीं भी शिकायत करनी है कर लीजिए, जिस भी तरीके से विरोध करना है करिए। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। ट्यूशन फी के अलावा भी निजी स्कूल फीस की वसूली कर रहे हैं। इसी को लेकर अभिभावक मंत्री के बंगले पर पहुंचे। गलत बोल रहा है सर, मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब, मतलब कि गलत बोल रहा है सर, मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब। काफ़ी इंतजार करने के बाद उनके ओएसडी महोदय जी आए, उनको हमने अपना ज्ञापन दिया और उनसे चर्चा की और उनसे एक निवेदन किया कि माननीय मंत्री महोदय जी से हम लोगों की एक भेंट करवा दें। उन्होंने कहा आप रुकिए 10 मिनट, आप करवा देते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी आते हैं बाहर पोर्च में और गाड़ी के पास जाते हैं, हम लोगों की कोई बात नहीं सुनते हैं और कार में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। और माननीय मंत्री महोदय जी का इतना गैर जिम्मेदाराना से आज बयानबाजी की और पालक महासंघ और उनके प्रतिनिधि मंडल और उनके पास ना जाने मंत्री महोदय जी ने बेतुका ना जाने क्या क्या बोला है। इसलिए पालक महासंघ अति शीघ्र बहुत जल्दी माननीय मंत्री महोदय जी के खिलाफ मानहानि का दावा करेगा, क्योंकि सब मीडिया ने भी सुना है, मीडिया ने देखा भी है, रिकॉर्डिंग भी किया है। उन्होंने ये तक बोल दिया आज तो कि पालक जाए मर जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो ये स्थितियां हैं और लगातार हमने कोशिश की कि मंत्री जी जिन्होंने ये हैरान करने वाला बयान दिया है वो अपना रिएक्शन दें, वो अपना पक्ष बताएं कि आखिर मरने की ये अद्भुत अनुपम सलाह उन्होंने क्यों दी, लेकिन उनका पक्ष अभी आना बाकी है। सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, ये तय है वैसे स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है मध्य प्रदेश में, और अभिभावक मंत्री जी के बोलने से मरे या ना मरे, लेकिन स्कूलों की मनमानी से तो मर ही रहा है, ये फैक्ट है। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोरोना महामारी और आर्थिक स्थिति वैसे भी लोगों की गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में निजी स्कूलों की मनमानी वाकई अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में अभिभावक जब आज स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पर पहुंचे तो स्कूल शिक्षा मंत्री का बेतुका बयान, यानी अगर एक तरह से कहा जाए तो अभद्र भाषा का प्रयोग अभिभावकों के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया है। जहाँ पर अभिभावक अपनी समस्या जरूर स्कूल शिक्षा मंत्री के सामने रख रहे थे, तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने यही कहा है कि केवल 10% फीस ही निजी स्कूल बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए ललित, तो निजी स्कूल करीब 30 से 50% तक फीस बढ़ा रहे हैं और बार बार अभिभावक पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे में निजी स्कूलों के हौसले तभी बुलंद होते हैं जब इस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री यानी अगर इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, तो वाकई ये अगर कहा जाए तो निजी स्कूलों के एक तरह से उनके हौसले को बढ़ाने वाले ही बयान है, क्योंकि उन्होंने अभिभावकों से साफ तौर पर कहा है कि आप जहां भी शिकायत करना चाहते हैं आप कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करना है आप
विरोध प्रदर्शन कर लीजिए, आंदोलन कर लीजिए, आपको मरना है तो मर जाइए। यानी इस तरीके के अगर मंत्री जी के बिगड़े बोल की बात करी जाए तो मरने तक की बात उन्होंने अभिभावकों से कही है, जो कि एक मंत्री और एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए मुखिया के लिए शायद शोभा नहीं देता है। क्योंकि अगर इस तरीके की समस्याओं का समाधान स्कूल शिक्षा मंत्री नहीं करेंगे तो अभिभावक आखिर अपनी शिकायत कहां पर जाकर करेंगे। ऐसे में अगर स्कूल शिक्षा मंत्री इस तरीके का बेतुका बयान देते हैं तो वाकई उनको एक बार सोचना चाहिए कि उनको अभिभावकों की परेशानियों का निदान करना चाहिए, ना कि इस तरह से अपनी अभद्रता और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वाकई इतना संवेदनशील सेनापति, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री और मंत्री का सजेशन गजब है, मरना है मर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि मंत्री ने जो कहा वो हैरान करने वाला है, हतप्रभ करने वाला है। न्यूज़ 18 ने लगातार कोशिश की कि क्या कुछ उनका पक्ष है। पूरे मामले में अभी उनका पक्ष आना बाकी है। चलिए ग्वालियर की बात करेंगे। ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई नगर करने की कांग्रेस की मांग पर जयभान सिंह पवैया ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि ग्वालियर प्राचीन नाम है, पुराणों में भी इस नाम का जिक्र है। इस मांग में कोई भी तर्क नहीं है, ठोस तर्क नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि कांग्रेस की आत्मा देशभक्ति के लिए 1.5 साल से ही क्यों जागी है। नहीं है, ग्वालियर एक प्राचीन नाम है और मैं मानता हूं कि प्राचीन ही नहीं अर्वाचीन नाम है। ग्वालियर उस वक्त का है भगवान कृष्ण के काल से पहले का, जब राजा नल दमयंती नरवर के शासक होते थे और ग्वालियर उनके अधीन आता था और इसका पुराणों में दृष्टांत आते हैं। तो इसलिए ग्वालियर का नाम बदलने की बात जो कर रहे हैं, मैं किसी का समर्थन विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कुछ चीज़ों की प्रासंगिकता नहीं होती है, अनावश्यक मुद्दा है। लेकिन वो जिन्होंने ये मांग उठाई विरोधियों ने, उनका कहना यह था कि ये मांग तो आप लोगों की तरफ से उठनी चाहिए थी, क्योंकि आप बड़ा आयोजन करते हैं और लक्ष्मीबाई जी को लेकर ग्वालियर में। तो उनका कहना यह था कि ये मांग तो आपकी तरफ से होनी चाहिए और मांग वो लोग कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अरे इनकी आत्मा 1.5 साल से इतनी जाग गई है कि हमारी देशभक्ति पर संदेह होने लगा है। मैं तो 22 सालों से यज्ञ करता हूँ बलिदान मेला के रूप में। ये कांग्रेसियों की आत्मा जागी है और कब सो जाएगी पता नहीं है। ये और सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर का नाम बदलने की मांग की जा रही है। शरद, जो तर्क जयभान सिंह पवैया ने दिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चाहे गालव ऋषि देख लिया जाए, गोप पर्वत जिसे कहा जाता था वो देख लिया जाए, लेकिन लक्ष्मीबाई नगर इसका नाम किया जाए, ऐसा लगता है कि लक्ष्मीबाई नगर उस पर ज्यादा फोकस है कांग्रेस का। यही वजह है कि बीजेपी हमलावर है। शरद, देखिए इसके पीछे की सियासत को समझना होगा। ये दरअसल कांग्रेस की ओर से एक कह सकते हैं कि मछली को जाल में फंसाने के लिए फेंका गया चारा था, जिसमें उसे लगता था कि जयभान सिंह पवैया जब इस विषय पर बोलेंगे तो फिर कुछ ऐसा बोलेंगे जिसको लेकर वो शायद और ज़्यादा बड़े सवाल या बातें उठा सकते थे। देखिए है क्या कि जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया दो विपरीत ध्रुव के नेता थे जब तक अलग अलग पार्टियों में थे। और जयभान सिंह पवैया हर साल बलिदान मेला आयोजित करते हैं, जो पुण्यतिथि होती है लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में उस मौके पर, और उसमें जो एक कविता का उल्लेख बार बार किया जाता है उसको लेकर हर बार सिंधिया पर कहीं ना कहीं एक कटाक्ष किया जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, दोनों एक ही पार्टी में हैं। और इस बार जब बलिदान मेले का आयोजन किया गया तो उसी दिन कांग्रेस की ओर से जो नेता हैं उनके सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री, उन्होंने एक विषय उठा दिया और ये कहा कि ग्वालियर का, जैसे बीजेपी के नेता नाम बदलने के लिए कहते हैं कि होशंगाबाद का नाम बदला जाए, इलाहाबाद का नाम बदला जाए, भोपाल में कई जगहों का नाम बदला जाए, तो उन्होंने कहा कि ग्वालियर का नाम भी लक्ष्मीबाई नगर होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मीबाई ने बड़ा बलिदान दिया। वो दरअसल एक तरीके से सिंधिया के ऊपर निशाना था और ये वो जानना चाह रहे थे कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं के इस पर क्या रिएक्शन होते हैं। तो जयभान सिंह पवैया ने बड़े सधे हुए शब्दों में अपनी जो राय है वो रखी है, हालांकि वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि ग्वालियर का नाम बदला जाए। तो ये एक वो जाल जो रहा वो जाल कारगर नहीं रहा। जी शुक्रिया शरद, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, वक्त कम है, धन्यवाद आपका। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एक आधार कार्ड से वैक्सीन के लिए
एक ही नाम का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इधर लीगल सेल से विवेक तनखा के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि वे कश्मीरी पंडित हैं और दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट से काफी दुखी हैं। इसके अलावा मिश्रा ने यह भी कहा कि महिला अपराध रोकने के लिए 42 थानों को खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये भारत सरकार का पोर्टल है, भोपाल का पोर्टल नहीं। मुझे नहीं पता आपको कौन ने जानकारी दी है, लेकिन जो कोविन पोर्टल है उस पर एक आधार से एक ही नाम रजिस्टर्ड हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। मैंने पढ़ा लीगल सेल के अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब कांग्रेस के लोग जिस तरह से इनलीगल बातें कर रहे हैं लंबे समय से, तो कोई भी लीगल सेल का अध्यक्ष कैसे रह पाएगा। विवेक तनखा मूल रूप से कश्मीरी पंडित है। कश्मीर के बारे में क्लब हाउस में जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला, कोई भी आहत हो जाएगा, कैसे लीगल सेल का अध्यक्ष है। देश के अंदर महिला अपराध की रोकथाम के लिए पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 42 महिला पुलिस थानों को खोलने की अधिसूचना निकाल दी है। 10 पहले से थे, 42 ये हो गए। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अजीबोगरीब सॉल्यूशन दिया है, या कहें कि फिर से अजीबोगरीब बयान दिया है। मंत्री तोमर ने कहा कि साइकिल चलाओ, सेहत अच्छी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल से जो मुनाफा हो रहा है, सरकार उस मुनाफे का इस्तेमाल लोगों के इलाज में खर्च कर रही है। एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज आज हुई है, पहले भी हुई, मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की। माफ करना, मध्य प्रदेश में अब एक पूरी बात कह दूं, जरूरत है उसको इलाज की, जरूरत है उसे शिक्षा की, जरूरत है आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज, इसकी जरूरत है। तोमर साहब की इस बात के बाद सभी नेताओं को अपने अपने स्वास्थ्य की चिंता जरूर करनी चाहिए। इधर मुरैना पुलिस ने चंबल नदी में रेत के अवैध भंडारण पर छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग की टीम भी शामिल थी और 1000 ट्रॉली अवैध रेत को जब्त किया गया है। यह डंप रेत का भंडारण बरसात के मौसम को देखते हुए किया गया। जब्त रेत को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, मतलब उसमें मिट्टी मिलाई जा रही है। जबलपुर से बड़ी खबर, रेमडेसिविर की कालाबाजारी का ये पूरा मामला है। स्पेशल आर्ट का खेल उजागर हुआ है। स्पेशल आर्ट में मोटर मैकेनिक से लेकर डिग्रीधारी डॉक्टर तक शामिल थे। इस मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल और बिचौलियों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ की जांच की रडार पर 700 लोग हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन 700 रेमडेसिविर इंजेक्शन की पड़ताल की जा रही है। 5 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये जो पूरा कालाबाजारी का खेल था, मुनाफाखोरी का खेल था, ये फला फूला। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अब स्पेशल आर्ट समझाया जा रहा। देखिए बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं अब तक नकली रेमडेसिविर को लेकर सुर्खियों में था जबलपुर, लेकिन अब कालाबाजारी के मामले में भी अब तक का सबसे बड़ा जो एक नेक्सस है उसका कहीं ना कहीं खुलासा हुआ। एसटीएफ ने एक बड़ी जानकारी हमें दी है जिसमें स्पष्ट हुआ है कि स्पेशल आर्ट की एक टीम ने 700 रेमडेसिविर इंजेक्शन में कहीं ना कहीं हेरफेर किया है। सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल और बिचौलियों की स्पेशल आर्ट की टीम ने जो असली रेमडेसिविर इंजेक्शन थे उन्हें कुटरचना करके सबसे पहले तो सरकारी जो खजाना था उससे निकाला,
फर्जी ओपीडी पर्ची के जरिए इन्हें निकाला और 25 से 50 हजार रुपए तक की कीमत में इसे ओपन मार्केट में बेचा था। सबसे बड़ा जो काम था इनका 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक था। जो सरकारी यानी विक्टोरिया अस्पताल में सांसद मद से जो 6000 इंजेक्शन पहुंचे थे, उन्हें एक एक करके लगातार जो टीमें थी वो निकालती गई। इसमें ड्राइवर भी था, एक लैब अटेंडेंट भी था जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत था, 2 फर्जी डॉक्टर थे। तो समझ सकते हैं एक बड़ा कॉकस इसमें काम कर रहा था और एक बड़ा खुलासा एसटीएफ ने इस पूरे मामले में किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। इधर पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर से टाइगर के दीदार हुए हैं। यहां टाइगर P141 2 शावकों के साथ नजर आई है। सैलानियों ने इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया है। पार्क में घूमने आए सैलानियों का वीडियो अब वायरल भी हो रहा है, जिन्होंने ये वीडियो बनाया था। इधर राजगढ़ के नरसिंहगढ़ पंचकुंड पहाड़ी पर एक तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया। मौके से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ज्यादा जंगली जानवर नहीं है, लिहाजा जब तेंदुआ पहाड़ी पर बैठा दिखा तो उन्होंने वीडियो बनाया। वन विभाग भी काफी खुश है। वन विभाग को उम्मीद है कि इस इलाके में अब और भी तेंदुए हो सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर हो रही